सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट मेडिटेरेनियन सी, इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट आइलैंड्स प्रेजेंट हैं या छोटे छोटे जो सीज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इन सभी चीज़ों के ऊपर वी विल डिस्कस। और छोटा सा वीडियो रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो देखते हो एंड तक, तो मैं इतना आपको श्योर कर सकता हूँ कि कोई सा भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर करने वाले हो अभी आने वाले टाइम में, तो आपको हेल्प करेगा। एंड स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसकी नोटिफिकेशन आज ही आउट हुई है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। देखो होता क्या है, अक्सर जब भी हम एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, हम कुछ चीज़ों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, तो वो भी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं रहती हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी चीज़ हमें प्रिपेयर करनी है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से बात कर लेते हैं। तो ये मैप अगर आप देखो यहाँ पे, सो मेडिटेरेनियन सी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज इसके साथ टच कर रही हैं, राइट? कहाँ से? साउथ की साइड से। कुछ नॉर्थ की साइड से यूरोपियन कंट्रीज टच कर रही हैं। आप देख पा रहे हो स्पेन है यहाँ पे, फ्रांस दिख रहा है हमें, इटली दिख रहा है, ग्रीस दिख रहा है, तुर्की दिख रहा है ना? और कुछ आप इधर नजर लगाओगे थोड़ा सा, तो एशियन कंट्रीज भी टच करती हैं। तो पहला सवाल तो ये बन गया कि मेडिटेरेनियन सी में जो है वो ये 3 कॉन्टिनेंट्स को टच करता है। कितने कॉन्टिनेंट्स को टच कर रहा है दोस्तों? 3 कॉन्टिनेंट्स को टच कर रहा है। कौन-कौन सा? नॉर्थ में आ गया यूरोप, साउथ में आ गया अफ्रीका एंड ईस्ट में आ गया एशिया। ठीक है, पहली बात तो ये पता चल गई हमें। और मेडिटेरेनियन सी, ये आप देखोगे इधर क्या है, आपका अटलांटिक ओशन है ये वाला। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नो व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट क्या होता है? इट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको चीजें पढ़नी है, प्रिपेयर करनी है। आओ जरा मैप पे चलते हैं, फिर बाकी चीजें डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैप क्लियर होगा, फिर बाकी डिस्कशन होगी। तो जब यहाँ से सवाल आता है कि कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी को टच करती हैं दोस्तों, तो एक आप ये याद कर सकते हो, METLE, मेटल। ठीक है, मेटल में कैसे याद करेंगे? M फॉर मोरक्को, A फॉर अल्जीरिया एंड T फॉर ट्यूनीशिया, L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट। ठीक है, और इजिप्ट का आपको ये भी पता है, इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है, कौन सा? सिनाई पेनिनसुला, ये किस में आता है? ये एशिया में आता है। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती हैं और आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने कहा था ना, जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इधर कौन सा? अटलांटिक ओशन है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, तो ऐसे करके ये कनेक्ट करती है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ से इस मैप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को देख लो, आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा 90% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो गया कि अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी टच करती हैं। इसमें अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इन सभी कंट्रीज में से कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है जो टच कर रही है अफ्रीकन कंट्रीज में से? तो अल्जीरिया लार्जेस्ट कंट्री है ज्योग्राफिकली, जो मेडिटेरेनियन सी को टच कर रही है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की साइड से। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे सी आपको दिख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर। इनको कहते हैं मार्जिनल सीज। क्या बोलते हैं इनको? मार्जिनल सीज। तो लगभग मार्जिनल सीज की बात करूं तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर लगभग 15 है, 15 मार्जिनल सीज हैं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट आयोनियन सी है, सी ऑफ क्रीट है, एजियन सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, टायरेनियन सी है। ओके, यहाँ पे आप और भी लाइगुरियन सी है, बेलियरिक सी है, जहाँ बेलियरिक आइलैंड्स भी हैं इसके आसपास। और ये देखो, यू कैन सी डिफरेंट आइलैंड्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन भी आता है। सिप्रस हो गया, माल्टा हो गया, बेलियरिक आइलैंड्स हो गए। ठीक है, बहुत सारे हैं, अभी ये भी आपको बताऊंगा मैं। सो एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि इटली इज द कंट्री जो बहुत सारे छोटे छोटे सीज से घिरा हुआ है, जैसे एड्रियाटिक सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, आयोनियन सी के साथ भी कर रहा है, टायरेनियन सी के साथ भी कर रहा है, और लाइगुरियन सी के साथ भी कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, चलो यहाँ आते हैं, इधर देखते हैं ब्लैक सी। दोस्तों ब्लैक सी अगर आप ध्यान से देखो, ब्लैक सी ये जो है, ये इसको कहते हैं सी ऑफ मारमरा। क्या बोलते हैं? सी ऑफ मारमरा। सी ऑफ मारमरा। तो ब्लैक सी और मारमरा सी आपस में कौन सी स्टेट से जुड़े हैं? इसको कहते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? बोस्फोरस स्ट्रेट बोलते हैं इसको दोस्तों। क्लियर होगी बात? बोस्फोरस स्ट्रेट क्या करती है? ब्लैक सी को किससे मिला रही है? सी ऑफ मारमरा से। अब सी ऑफ मारमरा के आगे यू विल सी एजियन सी है, तो इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रेट है, उसको कहते हैं दार्डेनेलिस स्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? दार्डेनेलिस स्ट्रेट कहते हैं उसको। ठीक है, ये भी क्लियर होगी बात हमारी। चलो जी भाई दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट बातें क्लियर होगी। अगर पेपरों में आपको आता है कई बार कि अरेंज करो भैया इनको, नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, तो कैसे करेंगे? देखो, नॉर्थ में सबसे ऊपर आ जाएगा ब्लैक सी। क्या आ जाएगा? ब्लैक सी। उसके बाद क्या आ जाएगी? बोस्फोरस स्ट्रेट। बोस्फोरस स्ट्रेट। उसके बाद क्या आ जाएगा? सी ऑफ मारमरा आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? दार्डेनेलिस स्ट्रेट आ जाएगी आपके पास। एंड देन फाइनली क्या आ जाएगा? एजियन सी आ जाएगा आपके पास। तो ये एक सीक्वेंस बनेगा और पेपरों में यहाँ से सवाल आते हैं, नॉर्थ से टू साउथ अरेंजमेंट। आई होप इतना क्लियर हुआ। चलिए जितना क्लियर हुआ, आओ जरा इंपॉर्टेंट बात करते हैं थ्योरी पोर्शन की। तो देर आर ऑलमोस्ट 22 कंट्रीज एंड 3 कॉन्टिनेंट्स जो मेडिटेरेनियन सी के साथ लगते हैं। इसको इंटरकॉन्टिनेंटल सी भी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। ये अटलांटिक ओशन वेस्ट से कंटिन्यू करता है और एशिया में ईस्ट तक जाता है। यूरोप एंड अफ्रीका को अलग करता है, पता है हमें। इसको इनक्यूबेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसको सी बिटवीन द लैंड्स भी बोला जाता है, पता है, आसपास कॉन्टिनेंट से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सी बिटवीन द लैंड्स। वेस्ट टू ईस्ट की अगर इसकी एक्सटेंट की बात करें दोस्तों, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से शुरू होता है, जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच में है। देखो,
आगे ना स्पेन और मोरक्को, ये स्पेन है, ये मोरक्को है, तो दिस इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो पता चल रहा है यहाँ से। इसलिए ज्योग्राफी को हमेशा मैप से पढ़ो, तो रट्टा लगाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। तो वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंट है लगभग 4000 किलोमीटर का है। कहाँ तक जाता है? इसमें गल्फ ऑफ इस्कंदरम, इस्कंदरम तुर्की का साउथ वेस्टर्न कोस्ट है। क्लियर होगी बात। नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट की बात करें तो सदर्न मोस्ट शोर ऑफ क्रोएशिया से लेके लीबिया तक चलेगा। 800 किलोमीटर कहाँ? जो इसका नैरोएस्ट पॉइंट है, कहाँ पे? जो नैरोएस्ट पॉइंट है वहां पे 800 किलोमीटर है इसका स्पैन। ठीक है, चलिए भाई। अब अफ्रीकन कंट्रीज की मैंने समझा दिया, मेटल से तुम याद रख लोगे। ठीक है, चलो जी। अब मैंने ये भी कहा था जो छोटे छोटे मार्जिनल सीज हैं 15 लगभग, उनके जो कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज है वो भी आता है। तो अल्वोरियन सी के साथ मोरक्को, अल्जीरिया, स्पेन, जिब्राल्टर ये आता है। तो इसी तरीके से मैंने बाकी भी लिखी हुई है। लाइगोरियन सी की बात करें तो इटली, फ्रांस, मोनाको। टायरेनियन सी की बात करें इटली और फ्रांस। तो आप देख रहे हो ना मैंने इटली को हाईलाइट क्यों करा है, क्योंकि इटली बार बार रिपीट हो रहा है। आयोनियन सी के साथ इटली, ग्रीस एंड अल्बानिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। इसके नोट्स बना लेना आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एड्रियाटिक सी की बात करें तो इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो एंड अल्बानिया। ठीक है, और एजियन सी की बात करें ग्रीस एंड तुर्की। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ दर्दन स्टेट और बोस्फोरस स्टेट मिलके इन ये तुर्की स्टेट्स बोलते हैं दोनों को। ठीक है, ये सी ऑफ मार्मरा के दोनों ऑपोजिट साइड हैं। एक इसकी ईस्ट की तरफ बात करूं, नॉर्थ साइड अगर मैं बात करूं तो भैया ऊपर ब्लैक सी के साथ मिलाएगी ये, और अगर इस तरफ आ जाऊं तो नीचे एजियन सी। ठीक है, ये मैंने पहले ही समझा दिया, ये मैंने अरेंजमेंट भी आपको पहले ही लिख के बता दी है, तो ये एक बार देख सकते हो यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जो कि प्रेजेंट है मेडिटेरेनियन सी में। अच्छा, स्वेज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। कहाँ है स्वेज कैनाल? लेट अस सी। कहाँ है स्वेज कैनाल? ये है, ये रेड सी है दोस्तों आपका, दिस इज रेड सी। ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे है, यहाँ पे स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल कौन सी कंट्री में है? इजिप्ट में है। कौन सी कंट्री में है? इजिप्ट में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। चलो आइए अब आइलैंड्स की बात करते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स मेडिटेरेनियन सी के। सिसिली लार्जेस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड है, कहाँ है? इटली में है ये। सार्डिना कहाँ है? इटली में है। कोर्सिका कहाँ है? फ्रांस में है। वैलेरिक आइलैंड्स किसके अंडर है? स्पेन के अंडर। क्रीट किसके अंडर है? ग्रीस के अंडर। तो ये मैप देखो, समझ आ जाएगा यहाँ पे। तुम अगर देखो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो आपको दिखेगा, दिस इज सिप्रस, दिस इज क्रीट जो ग्रीस के अंडर है, दिस इज माल्टा छोटका सा, दिस इज सिसिली इटली के अंडर। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है। और ये सार्डिना ये भी इटली के अंडर, और कोर्सिका फ्रांस के अंडर, और ये बेलेरिक आइलैंड स्पेन के अंडर। तो अब ये देखो लोकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ। माल्टा एंड सिप्रस भाई ये आइलैंड कंट्रीज हैं, तो आइलैंड कंट्रीज है मेडिटेरेनियन सी में। नील नदी जो अफ्रीका से जाती है ऊपर की तरफ, वही वो भी मिलती है मेडिटेरेनियन सी के अंदर। ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की। इसके अलावा रोन, पो, टिबर जैसी नदियां मिलती हैं इसके साथ। आई होप क्लियर हुआ आपको दोस्तों। तो ये था मेरी तरफ से, जो मुझे लगता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है मेडिटेरेनियन सी से। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो कोशिश करूंगा कंटिन्यूटी में वीडियो डालूंगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हो यहाँ से। थैंक यू सो वेरी मच।